नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मुनुगुरु असम्बली हल्के का ज़िमनी इंतखाब 3 नवंबर को होगी पोलिंग और 6 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। ट्रैफिक के मसाइल को हल करने शहर में पुलिस ने किया ऑपरेशन रोप का आगाज़। सिटी पुलिस कमिश्नर खुद देखे गए फील्ड पर। MBBS के ख्वाहिशमंदों के लिए दशहरे का तोहफा। इस साल कुल 2200 मेडिकल सीटें होंगी दस्तयाब और नए 8 कॉलेज में भी दाखिले होंगे शुरू। वज़ीर टी हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रॉन्ग रूट आने पर रोकने से एक शख्स ने लगा दी अपनी गाड़ी को आग। शहर में अजीब वाकया। कर्नाटक में राहुल गांधी ने बारिश में भीगते हुए आवाम से किया खिताब। वीडियो वायरल। GHMC वेबसाइट पर तेलुगु और हिंदी भी दस्तयाब। उर्दू को किया गया फिर नज़रअंदाज। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के मुनुगुरु असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग 3 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी और इंतखाबात का नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा और इसी दिन कागजात की नामजदगी का अमल शुरू होगा। नामजदगी वसूल करने की आखिरी तारीख इस माह की 14 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 तारीख को होगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर तक दी गई है। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने पहले कांग्रेस की टिकट पर कामयाबी हासिल की थी, अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जिसकी वजह से यहाँ ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। बता दें कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर की 6 रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। शहर हैदराबाद में पुलिस ने आज से ऑपरेशन रोप का आगाज़ कर दिया। सिटी पुलिस ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इक़दामात कर रही है। मुहिम के दौरान पार्किंग में रुकावटों और गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने की सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी और सड़कों के किनारे गैर मजाज कब्जे करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए इन गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त किया जा रहा है। इस दौरान जुर्माने 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये के दरमियान आयद किए जाएंगे और इन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इस ऑपरेशन रोप के तहत सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद और जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक AV रंगनाथ ने आज रोड नंबर 45 जंक्शन का अचानक दौरा करते हुए ट्रैफिक निज़ाम का जायज़ा लिया। बोला था कि ऑपरेशन रोप मतलब रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एंक्रोचमेंट्स हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस शुरू करेगा। इसके अलावा जो स्पेसिफिक वायलेशंस हैं उस पर भी ध्यान रखेगा, इसका हमने ऐलान किया था। तो आज हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस जो सैटरडे के दिन प्रेस नोट दिए थे, फ्री लेफ़्ट और स्टॉप लाइन के ऊपर स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। हम पहले 2-3 दिन आवाम को इसके ऊपर एजुकेशन के तौर पर उनको बताते रहेंगे। ज़्यादा हम चालानिंग उस पर नज़र नहीं रखेंगे। सबको ये समझना चाहिए कि जो स्टॉप लाइन है वो किसके लिए है। उसके ऊपर रोकने से जब सिग्नल ग्रीन से जाकर ऑरेंज और रेड पर आता है तो आप सबको स्टॉप लाइन के पहले ही रोकना है। आप क्रॉस करके रोकेंगे, ज़ीब्रा लाइन्स के ऊपर रोकेंगे तो जो लोग एक रोड के इस तरफ से उस तरफ तक जाने में उनको बहुत दखल अंदाजी होगी और वो लोग दूसरे तरफ से क्रॉस करने लगेंगे। तो आप सबको याद रखना चाहिए कि हम भी हमारे गाड़ी जब छोड़कर रोड पर चलते हैं तो फुटपाथ हैं, फुटपाथ भी सब आजकल ये बंडी वालों के साथ हॉकर्स जो भी है बहुत ऑक्यूपाई हो चुका है और जो भी दुकानदार हैं
वो दुकान के आगे ही अपना पूरा सामान रखकर बेचने लगे हैं। तो इसकी वजह क्या है कि कोविड के समय में एनफोर्समेंट ज़रा कम था और सबको दिक्कत थी, तो गुजारिश करने के अपना गुजारा करने के लिए, इसीलिए आज से हमने ऐलान किया था कि आज से हम ये शुरू करेंगे, एंक्रोचमेंट्स निकालेंगे। लोग अपने आप, मैं गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने दुकान के आगे जो भी सामान लगाकर बेच रहे हैं या सामान अपने आप निकाल दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस आकर केसेस लगाएगा। इसके अलावा जो भी शॉप लाइन पर नहीं रोकेगा उस पर भी थोड़े दिन के बाद हम चालान शुरू करेंगे। और जो लोग फ्री लेफ़्ट से जाना चाहते हैं, जो रोड के लेफ़्ट साइड पे जाना चाहते हैं, उनको ये फैसिलिटी दिया गया है कि आप आकर फ्री लेफ़्ट के उसमें जाएंगे। पर ये हर जंक्शन में नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर भी जंक्शन बड़ा है उस पर हम फोकस करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ हम सबको, यहाँ आवाम का ताउन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, जो व्हीकल का पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा हो गया है हैदराबाद के शहर में। और इसी तरीके से अगर चलता रहेगा तो आगे चलकर हम बेंगलोर सिटी में जो देख रहे हैं, हर जगह ट्रैफिक जैम, यहाँ पर भी ऐसी ट्रैफिक जैम्स पैदा हो जाएंगे। तो इसीलिए आप सबको अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, मेट्रो हो या उसको आरटीसी बसेस हो, उसको ज़्यादातर इस्तेमाल करने से इसमें थोड़ी हमको थोड़ा फ्रीडम मिलेगा कि रोड पर और दूसरे तरीके से जैम्स ना हो। और मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि जो दूसरे वायलेशंस हैं, सीट बेल्ट हो या सेलफोन ड्राइविंग हो या ट्रिपल राइडिंग हो, ऐसे सब आप ना करें और थोड़ा पेशेंस के साथ ये ड्राइविंग जो है उसको करें और दूसरों का भी ख्याल करें कि आगे चलकर कैसे हम इसको ट्रैफिक को चलाएं। मैं जो भी एमएलए साहब हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं उन सबसे भी दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो अपना ताउन दे, ये स्पेशल ड्राइव पे ट्रैफिक पुलिस का साथ दें, क्योंकि हम सब के लिए ये रोड्स क्लियर रहना बहुत ही ज़रूरी है। आगे चलकर हमको बहुत दिक्कत होगी, इसका मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ। थैंक यू। तेलंगाना हुकूमत ने आज ऐलान किया कि रियासत की आवाम को दशहरा तोहफे के तौर पर इस तालीमी साल से शुरू होने वाले दाखिलों के लिए कुल 2200 इजाफी मेडिकल सीटें दस्तियाब होंगी। मेडिकल सीटों के साथ साथ रियासत भर में 8 नए कॉलेज भी कायम किए गए हैं। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि हम इस साल से 8 नए मेडिकल कॉलेजों में दाखिले शुरू करेंगे, जिसमें 1200 नशिस्तों का इजाफा होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 20 उम्रे की मेडिकल सीटों में 85% रिजर्वेशन के जरिए MBBS की 1067 इजाफी सीटों के साथ इस साल से 2200 से ज़्यादा मेडिकल सीटें दस्तियाब होंगी। हरीश राव ने कहा कि ये तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से तेलंगाना में MBBS के ख्वाहिशमंदों को दशहरे का तोहफा है। ఈ విద్యా సంవత్సరం కొత్తగా 8 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో అడ్మిషన్స్ చేయబోతా ఉన్నాం. 8 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో 1200 మందికి మరి కొత్తగా అడ్మిషన్స్ లభించబోతా ఉన్నాయి. ఇది గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి విజయం. 1200 MBBS సీట్లు ఒక విద్యా సంవత్సరంలో యాడ్ కావడం అనేది ఇది బహుశా దేశ చరిత్రలోనే వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने इतवार की शाम कर्नाटक के मैसूर में बारिश में भीगते हुए एक रैली से खिताब किया, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा को बाबा कौम के नाम वक्फ करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने लोगों को हमेशा आगे बढ़ने, बेखौफ और खुद मुख्तार रहने का दर्ज दिया। राहुल गांधी ने कहा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा किसी वजह से नहीं रुकेगी और उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया कि वो दूर दराज से आने और बारिश में खड़े होकर इनकी बातें सुनी। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने ट्वीट किया, शुरुआत में मैंने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर देखा कि वो बारिश रुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हज़ारों लोग इन्हें सुनने के लिए बारिश में भीग रहे थे। उन्होंने अपना खिताब शुरू किया और पूरी तरह भीग गए। कहा, ये एक सच्चा और हिंदुस्तानी लीडर। हर चीज में
40% कमीशन लेते हैं जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप आज यहाँ खड़े हो, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जीएचएमसी की सरकारी वेबसाइट जो अब तक अंग्रेजी में थी, अब तेलुगु और हिंदी में भी दस्तयाब होगी। ताहम यहाँ भी उर्दू से नाइंसाफ़ी जारी है और उर्दू में वेबसाइट शुरू नहीं की गई। उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान है और हैदराबाद शहर में तो उर्दू का चलन आम है। इसके बावजूद जीएचएमसी ने उर्दू में वेबसाइट शुरू करने से गुरेज किया। ये वेबसाइट सिर्फ अंग्रेजी में थी, ताहम इसे अब तेलुगु व हिंदी में भी शुरू कर दिया गया। टीआरएस राजेंद्र नगर नायब सदर सैयद मुजम्मिल की जानिब से आज अक़लियतों का एक इजलास राजेंद्र नगर हप्पी होम्स में मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ ने शिरकत की, जिसमें अक़लियतों के मसाइल पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख़याल किया गया। जबकि इस इजलास में राजेंद्र नगर टीआरएस सदर धर्मा रेड्डी और अवाम की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में माइनॉरिटीज़ की सबसे बेहतरीन मीटिंग हुई है, जिसमें इज़्ज़त माब चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक़ साहब शिरकत किए हैं। साथ में नौजवान क़ायद जनाब मसीउल्लाह खान वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी मौजूद थे और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे यहाँ के डिवीज़न प्रेसिडेंट धर्मा रेड्डी साहब भी हमारे साथ हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज की मीटिंग का अहम मकसद ख़वातीन जो माइनॉरिटीज़ ख़वातीन हैं उनके लिए सिलाई मशीन, सेविंग मशीन देने का हुकूमत ने वादा किया है। उसके लिए जो तरीक़ेकार है हमारे चेयरमैन साहब ने बताया है। माइनॉरिटीज़ के लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख के लोन के लिए भी बताया है। इसमें कोई सियासी मफाद नहीं, लेकिन केसीआर साहब जो दे रहे हैं वो आवाम को बताने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। हमारे इसाक़ साहब ने कंप्यूटर सेंटर चलाने के लिए 5 कंप्यूटर और इंस्ट्रक्टर का इंतज़ाम करने का वादा किया है। जो एमएलए साहब एक लेटर देंगे तो उस पर उनका तस्दीक शुदा होगा। सब अहम काम है। आज हमारी खुशी का दिन है क्योंकि ऊपरपल्ली हैप्पी होम में बहुत से ख़वातीन जो अपनी ज़िंदगी खुद गुजारना चाहते हैं, सिलाई मशीन 200 से 300 देने का वादा किए हैं। खुद गुजारना चाहते हैं, सिलाई मशीन 200 से 300 देने का वादा किए हैं। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत जो पेपर्स मांगेगा वो देंगे। और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने भी अभी बेहतरीन बात बोली है। हमारी नुमाइंदगी के पर 5,000 जो तजदीद और तकफीन के लिए देते हैं नाकाफ़ी है। 10,000 का मुतालबा किया तो वो मंजूरी दे दी है। और हमारे तलाक़शुदा ख़वातीन के लिए भी पेंशन में इजाफ़ा किया और रास्त पेंशन देने का वादा किए हैं। और वक्फ बोर्ड से जो बीमार होते हैं एक बेहतरीन स्कीम बताए हैं हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, जो 20 से 30,000 रुपये दवाएँ के अखराजात दिए जाएंगे। मैं चाहता हूं भाइयों, आज केसीआर साहब इतनी आवाम के लिए मदद करते हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शनों में केसीआर साहब की हाथ मजबूत करे, उनकी पार्टी का हाथ मजबूत करे। केसीआर साहब के लिए दुआ गो हैं। वो हमारे मुल्क की पार्टी कायम करना चाह रहे हैं। उनका हमारा भरपूर मुसलमानों का पूरे मुल्क में जो 20 से 30% मुसलमान हैं उनको ताउन दे। उनको हमारे एक आला ओहदे पर, वज़ीर आज़म के ओहदे पर देखना चाहते हैं। और यहाँ पर वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, उनको वज़ीर आला केटीआर साहब को देखना चाहते हैं। हमारे इज़्ज़त माब एमएलए प्रकाश गौड़ साहब को भी चौथी मरतबा मौका दें, उनको भी मिनिस्टर में मौका देने का हम तयक़ीन करते हैं, हम यकीन रखते हैं। मुझे जो मौका दिया गया यहाँ की आवाम की तरफ से, जय हिंद, जय तेलंगाना।
వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ గారు అదేవిధంగా మైనార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు వచ్చి ఇక్కడ మైనార్టీకి సంబంధించిన మహిళలందరికీ మైనార్టీ నుంచి ఏ విధంగా సాయం పొందాలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన మైనార్టీ కార్పొరేషన్ అదేవిధంగా చెప్పడం జరిగింది. మన కేసీఆర్ గారు మన మైనార్టీ సోదరిమణులకు ఏ విధంగా సాయం చేస్తుండు, మనం ఏ విధంగా వాళ్ళను గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన చైర్మన్ గారు వచ్చి చెప్పడం జరిగింది. ఏదున్నా సరే రాబోయే రోజుల్లో మనకి ఏ విధంగా అయినా సరే మన గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎటువంటి సాయం ఉన్నా చేస్తామని చెప్పి అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళకు కుటుంబ మిషన్లు కానీ అదేవిధంగా చదువుకున్న పిల్లలకు అందరికీ కంప్యూటర్లు కానీ ఏ విధంగా సరే వాళ్ళకు ఇంట్లో వరకు ఏమన్నా చనిపోయినా కానీ వాళ్ళ తరపున వక్ఫ్ బోర్డు నుంచి తరపున అదేవిధంగా ఈ మైనారిటీ కార్పొరేషన్ తరఫున ప్రతి ఇంటికి చనిపోయిన ఇంట్లో వాళ్ళకి 5 నుంచి 10,000 ఇస్తారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఏదైనా సరే ఇంతకుముందు ఏ గవర్నమెంట్ కూడా చేయనటువంటి మంచి మంచి పథకాలు మైనారిటీ మన మహిళలందరికీ కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ షాదీ ముబారక్ కానీ ఇటువంటి మంచి మంచి పథకాలు ఎవరు ఇంతకుముందు ఏ గవర్నమెంట్ చేయలేదు. మన కేసీఆర్ గారు ప్రతి ఒక్కరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని హిందూ కానీ ముస్లిమాన్ కానీ క్రిస్టియన్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తగు జాగ్రత్త తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అటువంటి మహనీయుని మనం అందరం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆయన ఎప్పుడైనా సరే మన వచ్చిన ఎలక్షన్లో కానీ ఏదైనా కానీ ఎప్పటికీ కేసీఆర్ని గుర్తుపెట్టుకొని మనం ఆయనకు ఎటువంటి ఇది ఆపద ఉన్నా సరే మనం ముందున్నా అని చెప్పి సమంగా తెలియజేస్తూ ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన ముజామిల్ గారికి मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा व ज़िले मजलिस की सदारत में मिशन भगीरथा ओहदेदारों के हमरा एक अहम इजलास बल्दिया दफ्तर में मुनक़िद किया गया, जिसमें बल्दिया कमिश्नर एम.ए. अलीम के अलावा काउंसलर्स, नुमाइंदा काउंसलर्स, माविन रुकन बल्दिया, बल्दिया ओहदेदारान और मिशन भगीरथा अफसरान, जिनमें पब्लिक हेल्थ डी.ई. संतोष कुमार, पब्लिक हेल्थ ए.ई. हरी, ग्रेड ए.ई. गणेश, प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद समीर, मेगा कंपनी इंजीनियर और दीगर मौजूद थे। इस इजलास में मिशन भगीरथा के कामों पर अफसरान की लापरवाही का तमाम अवामी मुंतखबा नुमाइंदों ने इल्ज़ाम आयद किया, जिस पर मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया ने सख्त और वाज़ेह अंदाज में मिशन भगीरथा के अफसरान को भैंसा में जल्द अज जल्द साफ़ व शफाफ तरीके से मुतालिका वार्ड काउंसलर को इत्तला देते हुए कामों को अंजाम देने और ओपन प्लाटों पर हरगिज़ पाइपलाइन ना डालने और प्रोजेक्ट के ज़रिए मुकम्मल 500 mm सरबराही को यकीनी बनाए जाने की हिदायत दी। एक कनेक्शन गवर्नमेंट का है, उसको 5 घर है उसको होने वाले, ये घर का 5 घर को कवर नहीं हो रहा। तो पहले बराबर काम वाला पूरे आगे हैदराबाद में एक शख्स ने अपनी टू व्हीलर गाड़ी को आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक शहर के इल्लारेड्डी गुड़े के अशोक नामी शख्स ने अमीरपेट के मायतीरी मनम चौराहे पर अपनी टू व्हीलर गाड़ी को इसलिए आग लगा दी क्योंकि इसे ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग रूट पर आने से रोका था। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस सारनगर इंस्पेक्टर साइदुल्लू ने कहा कि इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। मुनुगुड़ू असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब 3 नवंबर को होगी पोलिंग और 6 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। ट्रैफिक के मसाइल को हल करने शहर में पुलिस ने किया ऑपरेशन रोप का आगाज। सिटी पुलिस कमिश्नर खुद देखे गए फील्ड पर। MBBS के ख्वाहिशमंदों के लिए दशहरे का तोहफा। इस साल कुल 2200 मेडिकल सीटें होंगी दस्तयाब और नए 8 कॉलेज में भी दाखिले होंगे शुरू। वजीर टी हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रॉन्ग रूट आने पर रोकने से एक शख्स ने लगा दी अपनी गाड़ी को आग। शहर में अजीब वाकया। कर्नाटक में राहुल गांधी ने बारिश में भीगते हुए आवाम से किया खिताब, वीडियो वायरल। GHMC वेबसाइट पर तेलुगु और हिंदी भी दस्तयाब, उर्दू को किया गया फिर नज़रअंदाज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर चिश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।